इस वक्त मैं दरभंगा के रामपुर उदय गांव में हूं। ये ललित झा का घर है। कैमरा पर्सन विशाल राय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। संसद की सुरक्षा के चूक के मामले में वह मास्टरमाइंड है। घटना के बाद वो राजस्थान चला गया था, फिर आकर दिल्ली में उसने सरेंडर किया है। उसको 7 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। हम घर के अंदर चलेंगे, माता पिता से भी बात करेंगे। उनके माता पिता जो हैं यहीं पर हैं, भाई भी जो है ललित झा का यहीं पर है। क्या नाम है आपका? देवानंद झा ललित झा के पिता हैं। पिता हैं। उसको तो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। न गलत बताया जाए, ये मीडिया का प्रोगंडा है। वो है नहीं, एक नंबर का लड़का है, दूसरों का हितैषी है। वो कहाँ रहता था और क्या करता था? हम लोग के पास में रहता था, वीआईपी में, बाबूहाटी, आप लोग बंगाल में रहते थे? बंगाल में रहते थे। बाबूहाटी में हम लोग के साथ रहते थे। 2009 से वो बंगाली में पढ़ा लिखा हुआ है। बंगाली में कहीं ट्यूशन है, कहीं कोचिंग सेंटर है। किसी बच्चे को वैसे ही पढ़ा देना, नेता लोग भैया जो नेता लोग छोटा छोटा उसके बीच में रहना, खिचड़ी रोटी बांटना, ये उसका काम था। शिक्षक था। हाँ, लेकिन दिल्ली में पार्लियामेंट में बड़ी घटना हुई है, उसका इसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसके साथी लोग जो है कलर स्मोक स्प्रे किए हैं, अंदर जाके उसका छिड़काव किए हैं, नारेबाजी कर रहे थे। सबका फ़ोन इसके पास था। ये राजस्थान भाग गया और फ़ोन को जला दिया। कहा यह जा रहा है कि कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी, उसके सबूत उसमें थे, इसलिए उसने फ़ोन को नष्ट कर दिया। ललित झा पे ये आरोप है। इसमें कोई ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई साजिश करता भी नहीं है। एक नंबर का लड़का है, चाहे जिससे आप पूछ लो दुनिया में, लड़का में कोई दोष नहीं है। लड़का एक नंबर है, कोई साजिश करता ये नहीं है, कोई फोन नहीं जलाया है। ये मीडिया लोग छाप करके ऐसा बता रहे हैं। तो फिर वो घटना के बाद राजस्थान क्यों भाग गया? फिर वापस आके वो जो है सरेंडर किया। अब डर से भाग गया, कोई डर से वो भाग गया। फिर उसको समझ में आया कि नहीं, भागना नहीं चाहिए, अरेस्ट हो जाना चाहिए, अरेस्ट हो गया। उसके साथ जो अन्य लोग पकड़े गए हैं उनके साथ वो 1 साल पहले से मीटिंग कर रहा था। पहली मीटिंग मैसूर में हुई थी, प्लान बी भी तैयार था। देखिए, वो दिल्ली जाता 2-3 बार गया है, कहाँ क्या साजिश करता था, कहाँ किसके पास बैठता था, ये लोग रहता कहाँ था, खाता क्या था, कोई बात नहीं है हम लोग को। ये बताइए, क्या आपको लगता है किसी संगठन से जुड़ा हुआ था या किसी देश विरोधी ताकतों से वो मिला हुआ था? आपको लगता है? ना, कोई संगठन से नहीं जुड़ा है। एक नंबर का लड़का है, बेरोजगार लड़का है, भटकते फिर रहा है। तो शिक्षक है तो फिर बेरोजगार कैसे? कैसे? वो शिक्षक तो कहीं ट्यूशन करा पढ़ा देना, आज तक एक पैसा नहीं कमा करके दिया। शादी के लिए बोलते थे तो उसको टाल देता था। अभी शादी नहीं हुई थी, उम्र 28 साल है। हाँ, अच्छा ये बताइए, कहा तो ये जा रहा है कि वो लोग सांसदों को डराना चाहता था, अराजकता का माहौल बनाना चाहता था। कहा तो ये सब जा रहा है। ना, ये कैसे पता हमको? वो वहाँ क्या पुलिस जांच कर रही है ना। हाँ, ठीक है, पुलिस जांच करे तब तक पहुँचे कि हम लोग को भी तो खबर हो। लेकिन हम लोग को कोई पता नहीं है कि कहाँ जाता था, किससे मिलता था और कहाँ रहता था। हर बार आप लोगों के साथ वो गांव आता था ना यहाँ? हर बार नहीं आता था। ये आप 2 साल पहले यज्ञोपवीत किए थे और ये एकादशी करती थी, उसके उद्यापन में आया था वो। अच्छा, इस बार 11 को आप लोग यहाँ पहुंचे हैं बंगाल से, तो आप लोग को वो यहाँ भेज दिया, खुद नहीं आया? वो हम लोग को चढ़ा दिया। वो पहले से ही बोलता था कि हम भी बाहर जाएगा, आप लोग जाते हैं, हम भी बाहर जाएगा। क्या से ये बोलती भी थी कि दिल्ली समय तो बहुत जा रहा है। क्यों? ऐसा तो नहीं कि किसी के बहकावे में आ गया था, ना, किसी कोई संगठन बहकावा के, किसी नेता के? आप जो भी सच जानते हैं आप बता सकते हैं, क्योंकि जांच हो रही है, सच्चाई तो खुद ही सामने आए। हाँ जी, कोई संगठन में नहीं है, कोई साजिश करता भी नहीं है। एक नंबर का लड़का है, इसका दोस्त महिम है उस बीच में बैठना। अब आपकी आगे की क्या रणनीति होगी? कोर्ट का रुख करेंगे न्याय के लिए? हम तो चाहेंगे कि हमारा लड़का आ जाए, हमारा लड़का हो। लड़का को देखना भी चाहते हैं हम लोग भी तो पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों किया। क्या उसके दिमाग में कुछ चलता रहता था? किसी कारणवश परेशान रहता था? आप लोग से कुछ चर्चा करता था? कभी कुछ चर्चा नहीं किया। कुछ छुपाइए नहीं जो सच्चाई। नहीं छुपा रहे हैं, जो वो करता था हमारे बीच में, कभी तो नहीं गया, कभी तो पड़ा हुआ है, कभी तो सोया हुआ। फोन वो ज्यादा से ज्यादा यूज करता था। संसद पे जब आतंकी हमला हुआ था,
उसकी बरसी थी उस दिन, और उस दिन ये लोग इस तरह की घटना को अंजाम दिए। ना ना, कुछ नहीं, ऐसा मन में था भी नहीं कि ये बरसी है, कि ये पता भी नहीं था कि आज संसद में कोई कांड हुआ है उसका बरसी है, ऐसा कुछ बात नहीं था इसके माथा में। अच्छा, आपके कितने बेटे हैं और क्या क्या करते हैं सब, और आप क्या करते हैं? 3 बेटे हैं। उन 3 बेटे के पिता जो है वो तो पंडिताई करते हैं। बड़ा बेटा जो है वो कपड़ा के दुकान में सेल्समैन है। उससे छोटा जो ललित है वो कहीं ट्यूशन पढ़ाता है, कहीं कोचिंग सेंटर करता है, कहीं घूमता फिरता है। ठीक है, आप बेटे को निर्दोष बता रहे हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? मंजूलज है। कैसे आपका बेटा फंस गया? उसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। अब हम क्या करेंगे, जो बेटा को तो हम जन्मे दिया, अब क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएंगे। हमारा माथा कन ठीक नहीं है। आपको लगता है कि किसी संगठन से जुड़ा हुआ था या दुश्मन देश से मिला हुआ था? आपको ऐसा लगता है? नहीं नहीं। फोन क्यों जला दिया अपने साथियों का? उसमें क्या ऐसा था? क्या जराया कि नहीं जराया तो कोई देखा है? हम तो नहीं देखा है। हम तो पुलिस तो जांच करी ना, उसमें यह आया है कि वो सांसदों को डराना चाहता था, अशांति फैलाना चाहता था। हम कुछ नहीं समझ में हमरा आता है। हम तो सेबर खेबर देखते हैं, न खाना खाता है न पानी पीता है। हमरा जो बोलेंगे ये काम करेंगे तो हम जा देंगे, हम तो उसको पकड़ के बांध देंगे, ये मत जाइए बेटा। कब से वो बाहर रह रहा है आप लोग के साथ? आप लोग कब से वहाँ रह रहे हैं बंगाल में? 4 साल से हम रहेगा। 4 साल से हम रहेगा। ये 4 साल से वहाँ रहती है। अच्छा, क्या आप लोग से जब बातचीत करता था तो क्या लगता था कि कुछ परेशान है या कुछ खुराफाती दिमाग था उसका? नहीं, कुछ परेशान नहीं, अच्छा लड़का है। हाँ, अच्छा। आप निर्दोष मानती हैं बेटे को? हाँ? निर्दोष? निर्दोष मानते हैं, निर्दोष एकदम। हम हमारा दोष है, हमारा बच्चा निर्दोष ही नहीं है। तो कोई बड़ा घटना को अंजाम देने वाला था, कहा तो ये जा रहा है। करेंगे इसके क्या करेंगे? झूठ है, सारा मीडिया का फैला। अच्छा, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? सोनू कुमार झा, आप भाई हैं उनके? आप कहाँ रहते हैं? कोलकाता में। ललित झा क्या करता था? इस तरह के नाम उसका आ गया, मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। क्या करने दिल्ली गया था? वो तो हम लोग को बोला घूमने के लिए 3-4 दिन के लिए हम जा रहे हैं। ये बोला कि दिल्ली घूमने जा रहे हैं। यही बोल गया 3-4 दिन के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं, हम आ जाएंगे फिर। उसकी उम्र 28 साल है, आप उससे छोटे हैं, भाई भी हैं, आप दोस्त की तरह भी उसके होंगे। आप लोग से कुछ शेयर करता था अपनी बात? देख के लगता था कि कुछ अलग प्लानिंग में ये लगा हुआ, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि 1 साल से ये लोग प्लानिंग कर रहा था, चारों पांचों मिलके। मैसूर में पहली बैठक हुई थी, प्लान बी भी तैयार था इन लोगों का। ये हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, इसके बारे में हम नहीं बोल पाएंगे। क्या चल रहा था वो लोग का, वो हम नहीं बोल पाएंगे। छुपा रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे हैं? बताना नहीं, हम लोग के पास तो अच्छा से ही रहता था, खाना वाना खाता था, हम भी अपना ड्यूटी पे चला जाते थे। हमारे पास तो 1-1.5 घंटा मिलता था रात को, यही बात होता था। अच्छा ही जो हुआ है होता था, जो बात अपना में होना है वही होता था। वहाँ उसकी क्या एक्टिविटीज रहती थी वहाँ पे? वो क्या क्या करता था? दिनचर्या क्या रहती थी उसकी? वही खाना पीना खाना, इधर उधर लोकल में घूमना और ट्यूशन व्यूशन पढ़ाना, यही सब उसका रहता था। क्या चाहता था वो? कुछ साझा करता था? कुछ परेशान होता था किसी कारण? ये नहीं किया था, हम लोग का कोई परेशान कभी नहीं देखा। कुछ सोशल मीडिया के जरिए, अन्य चीज के जरिए, ऐसा तो नहीं कि दुश्मन देशों के लोगों से संपर्क में रहता था? ऐसा आपने कभी उसका फोन चेक किया, कभी उसका मेल चेक किया? हम तो अभी कभी ऐसा देखा नहीं। कभी कभी फ़ोन भी चलाते थे, इंटरनेट मेरा में ख़त्म हो जाता था, तो ऐसा कुछ देखा नहीं। आरोप तो उस पर गंभीर लग रहा है ना। पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। वो तो जांच में ही दिखाएगा। वो तो आतंकी हमला जब पार्लियामेंट में हुआ था, उसकी बरसी थी उस दिन, ये भी हम नहीं बोल पाएंगे। उसी दिन को फिर क्यों चुना गया? सवाल तो ये भी है ना। ये हमको मालूम नहीं है क्यों चुना गया, क्यों किया गया, ये सब हम नहीं बोल पाएंगे। अब आगे क्या चाहते हैं? आगे का जो प्रोसेस है उसमें छूट जाए, निर्दोष साबित हो जाए, यही चाहेंगे। तो ये थे तमाम मसलों पर हमसे बातचीत करते हुए ललित झा के पिता, माता और भाई। ये लोग ललित झा को निर्दोष बता रहे हैं। वैसे पुलिस जांच चल रही है और कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, दरभंगा।